एपिसोड की शुरुआत में रियूडस और बाकी सब हमें घर की तरफ वापस आते हुए दिखाए जाते हैं कि तभी रियूडस एकदम से भागने लगता है। रॉक्सी बोलती है कि रियूडी, तभी गीज बोलता है कि इसे क्या हुआ, क्या इसे अपनी वाइफ की याद इतनी ज्यादा आ रही है। वहीं रियूडस को ह्यूमन गॉड की बातें याद आती है कि वहां पर जाने के बाद तुम पछताओगे। रियूडस सोचता है कि यह सब मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। पोल भले ही मर चुका हो लेकिन उस बात का मेरे को पछतावा है, ना कि दुख। रियूडस घर जाकर बोलता है कि सिल्फी, तो देखता है कि घर में कोई भी नहीं है। अब रियूडस सारे कमरे को चेक करने लगता है लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। रियूडस दुखी होने ही लगता है कि तभी आयशा वहां पर आकर बोलती है कि बड़े भाई तुम आ गए। रियूडस बोलता है कि आयशा क्या तुम ठीक हो। आयशा बोलती है कि क्या मतलब, और ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। रियूडस बोलता है कि नॉन और सिल्फी कहाँ पर है, तो आयशा बोलती है कि नॉन स्कूल में है और सिल्फी। तभी सिल्फी बोलती है कि रूडी तुम, क्या बात है। रियूडस बोलता है कि सिल्फी क्या तुम ठीक हो, कुछ हुआ तो नहीं। तो सिल्फी बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, सब लोग मेरी मदद कर रहे थे। रियूडस बोलता है कि नॉन, लिनिया, जेनोवा, क्लिफ, क्या बाकी सब भी सेफ हैं। तो सिल्फी बोलती है कि क्या मतलब, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। रूडी शांत होकर बोलता है थैंक गॉड। तभी सिल्फी बोलती है कि क्या बात है रूडी, और वेलकम होम, और उसे गले लगाती है। बाकी सब लोग घर के बाहर से ये सब देख रहे होते हैं। वहीं रॉक्सी अपना सर नीचे कर लेती है। अब सभी लोग हमें बैठे हुए दिखाए जाते हैं। तभी आयशा बोलती है कि बिग ब्रदर, मैं नॉन को अपने साथ लाई हूँ। नॉन बोलती है कितनी लंबी ट्रिप से तुम्हारा स्वागत है। रियूडस बोलता है कि हाँ नॉन, मैं वापस आ गया। वहीं नॉन अब सब लोगों को देखने लगती है और बोलती है कि फादर कहाँ पर है। रियूडस बोलता है कि सब लोग यहाँ पर है, तो मैं बताना शुरू करता हूँ। हमारे डैड पोल ग्रेरेट अब नहीं रहे। ये सुनकर सभी लोग दुखी हो जाते हैं। अब रियूडी पोल का सामान बाहर निकालता है और बोलता है कि यह डैड का बचा हुआ सामान जिन्हें मैं अपने साथ लाया हूँ। नॉन बोलती है लेकिन तुम डैड के साथ थे, वो कैसे मर सकते हैं। रियूडी बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ। नॉन बोलती है लेकिन तुम हो। तभी वो उसका कटा हुआ हाथ देखती है और बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम। उसके बाद वह जोर जोर से रोने लगती है। रियूडस बोलता है कि मैं सबको शुरू से बताता हूँ। वहीं आयशा नॉन को चुप करवाने की कोशिश करती है। अब सारी बात जानने के बाद नॉन बोलती है कि तुम डैड को नहीं बचा पाए और मॉम ने भी अपनी यादें खो दी। रियूडस बोलता है कि हाँ। नॉन बोलती है कि क्या तुमने अपना पूरा एफर्ट दिया। रियूडस बोलता है कि हाँ। नॉन बोलती है कि अगर तुमने अपना बेस्ट दिया फिर भी नहीं बचा पाए तो कोई भी उन्हें नहीं बचा सकता था, और वो फिर से रोने लगती है। अब कुछ देर रोने के बाद नॉन शांत हो जाती है और बोलती है कि ब्रदर, क्या मैं इस तलवार को रख सकती हूँ। रियूडस बोलता है कि हाँ। रियूडस पोल की बातें उसे बताता है कि तलवार मिलने का ये मतलब नहीं है कि तुम अब ताकतवर बन चुकी हो, तुम्हें बस इसका इस्तेमाल दूसरों को बचाने के लिए करना है। नॉन तलवार उठाकर बोलती है कि हाँ मैं ये समझ गई। तभी जेनिथ भी पोल का सामान उठाने लगती है। लिलिया बोलती है कि मैडम। जेनिथ कुछ भी नहीं बोलती। तो नॉन बोलती है कि क्या ये कभी ठीक नहीं होंगी। तो रियूडस बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन आज के बाद मोम हमारे साथ यहीं पर रहेंगी और उनकी देखभाल का काम मैंने लिलिया को सौंपा है, और मैं श्योर हूँ कि सब लोग हमारी इसमें मदद करेंगे। तो सिल्फी बोलती है कि हाँ मैं अपना बेस्ट दूंगी। अब आयशा बोलती है कि इसका मतलब मदर भी हमारे साथ रहेंगी। तो लिलिया बोलती है कि हाँ मैं लॉर्ड रियूडस की केयर में रहने वाली हूँ। आयशा बोलती है कि इसका मतलब हम काम को भी बांट देंगे। तो लिलिया बोलती है कि यह सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब नॉन बोलती है कि आयशा तुम्हें अपने आप को रोकने की जरूरत नहीं है। रियूडस बोलता है कि हाँ, और उसके बाद वो आयशा को गले लगाकर रोने लगती है और बोलती है कि मॉम मुझे खुशी है कि आप सेफ हो। लिलिया बोलती है कि हाँ आयशा मैं वापस आ गई। अब बाकी सब बोलते हैं कि ठीक है रियूडस, हम जा रहे हैं, हम अपने लिए कोई जगह ढूंढ लेंगे। रियूडस बोलता है कि आज की रात तुम यहाँ पर रुक सकते हो। गीज बोलता है कि रिडिकुलस बातें मत करो बॉस, हम इतने इनसेंसिटिव नहीं है कि तुम्हारी फैमिली के बीच में आए। रियूडस बोलता है कि ठीक है, लेकिन मेरे डैड की मदद करने के लिए मैं तुम सबका धन्यवाद करता हूँ। अब दो लड़कियां बोलती हैं कि सॉरी हम ज्यादा मदद नहीं कर पाए, पोल की ग्रेव जहाँ पर बनाओगे हमें बता देना, हम इसी सिटी में रहने वाले हैं कुछ दिनों तक। रियूडस बोलता है कि वीरा शेरा थैंक यू। तभी गीज बोलता है कितने दुखी मत लगो बॉस। तालैंड बोलता है कि हाँ हमें थैंक यू बोलने की भी जरूरत नहीं है। गीज बोलता है कि और हाँ मुझे पहले की तरह ही न्यू भी बुलाओ। रियूडस बोलता है कि तुम बार बार यही चीज क्यों बुलवाना चाहते हो। एलनालिस बोलती है कि आदमियों को शो ऑफ करना ज्यादा पसंद है, खैर मुझे भी अब क्लिफ से मिलना है। रियूडस बोलता है कि थैंक यू एलनालिस हर एक चीज के लिए। तो एलनालिस बोलती है कि पोल के लिए आई एम सॉरी। रियूडस बोलता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। एलनालिस बोलती है कि ठीक है, फिर तुम खुद को भी ब्लेम करना बंद करो। रियूडस बोलता है कि ठीक है। अब वो रॉक्सी को देखती है और सिल्फी को बोलती है कि रियूडस तुमसे प्यार करता है। सिल्फी बोलती है कि हाँ ये बात मैं जानती हूँ। एलनालिस बोलती है कि ठीक है अब मैं चलती हूँ, और उसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब रियूडस बोलता है कि सिल्फी मुझे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है। सिल्फी रॉक्सी की तरफ देखती है और बोलती है कि ठीक है। लिलिया जेनिथ को लेकर वहाँ से चली जाती है और अब रियूडस सबको बताता है कि मैं रॉक्सी के साथ दूसरी शादी करने वाला हूँ। नॉन बोलती है कि क्या मतलब। तो रियूडस बोलता है कि डैड के मरने के बाद मैं काफी ज्यादा दुखी था, मुझे जीने की कोई भी इच्छा नहीं थी, तो उसी टाइम रॉक्सी आई और मेरी जान बचाई। रियूडस झुककर बोलता है कि मुझे माफ कर दो सिल्फी, मैंने
मैंने तुमसे लॉयल रहने वाले प्रॉमिस को तोड़ दिया है। नॉन बोलती है कि वो तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। तुम्हें पता है कि तुम्हारे जाने के बाद वो तुम्हें कितना याद करती थी। मुझे पता है कि डैड को तुम नहीं बचा पाए और इस बात से तुम काफी ज्यादा दुखी हो और तुमने अपने हाथ को भी खो दिया है, लेकिन फिर भी तुम दूसरी शादी करना चाहते हो। र्यूडस बोलता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे बचाने के लिए रॉक्सी ने अपनी फीलिंग को दांव पे लगा दिया था। नॉन बोलती है कि बिग सिस्टर सिल्फी वहां पर होती तो वो भी ऐसा ही करती। तो र्यूडस बोलता है कि इस बात को तुम अच्छी तरीके से जानती हो, जब कोई अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है तो कैसा लगता है। नॉन बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन यह टॉपिक पूरी तरीके से अलग है। लॉर्ड मिलियस तुम्हें कभी दूसरी शादी नहीं करने दे सकते। इसके अलावा तुम इस छोटी लड़की के साथ शादी क्यों कर रहे हो? इसकी हाइट तो बिल्कुल मेरे जितने ही है। रॉक्सी बोलती है कि मेरी हाइट भले ही छोटी हो लेकिन मैं उम्र में काफी बड़ी हूँ। नॉन बोलती है कि अगर तुम बड़ी हो तो तुम ये काम कैसे कर सकती हो? दूसरे के रिलेशनशिप को बर्बाद करके तुम्हें शर्म नहीं आती? र्यूडस बोलता है कि रुक जाओ, मैं इससे शादी करना चाहता था, ये तो मेरे भले के लिए मुझे छोड़कर जाने वाली थी। नॉन बोलती है कि अच्छा, अगर ये ऐसा ही करना चाहती थी तो ये अब तक यहाँ पर क्यों है? ये बस यहाँ पर तुम्हारा फायदा उठा रही है। रॉक्सी बोलती है कि हाँ मैंने बहुत ही गलत काम किया है, इसलिए मैं जा रही हूँ, और वो जाने लगती है। र्यूडस सोचता है कि मुझे पता था कि हमें ऑब्जेक्शन फेस करना पड़ेगा, लेकिन इस बैड फीलिंग के साथ मैं इसे जाने नहीं दे सकता। मैंने इसे खुश रखने का वादा किया था। अब वो बोलने ही लगता है। तभी सिल्फी बोलती है कि मिस रॉक्सी रुक जाओ। नॉन बोलती है कि बिग सिस्टर सिल्फी तुम इसे क्यों रोक रही हो? सिल्फी बोलती है कि थैंक यू मेरे बदले ये सब बोलने के लिए नॉन, लेकिन मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों हैरान होकर देखने लगते हैं। वहीं सिल्फी बोलती है कि थैंक यू फिर से, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी, लेकिन तुमने रूडी को बचाया है ना? तो रॉक्सी बोलती है कि हाँ, लेकिन मेरे इरादे पहले से ही गलत है, मैं इस बात को लेकर कुछ भी बहाना नहीं बनाऊंगी। सिल्फी बोलती है कि अगर तुम ये बात नहीं बताती तो मैं तुम पर यकीन नहीं करती, क्योंकि अगर तुम्हारी जगह पर मैं होती तो शायद मैं भी यही करती। सिल्फी आगे बोलती है कि सच कहूँ तो मुझे पहले से ही पता था कि रूडी कभी न कभी दूसरी औरत को लाएगा ही, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि वो कितना परवर्ट है। जिस तरीके से तुम रूडी को देख रही थी मैं पहले से ये सब रियलाइज कर चुकी थी, क्योंकि मैं भी बिल्कुल वैसी ही थी। तो रॉक्सी बोलती है कि आई एम सॉरी, तुम्हें यह सब देखना पड़ा। सिल्फी बोलती है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रूडी पहले भी तुम्हारे बारे में ही बातें करता रहता था। रॉक्सी बोलती है कि क्या सी बातें? सिल्फी बोलती है कि वो हमेशा बोलता था कि तुम ही इकलौती मैजिशियन हो जिसकी वो रिस्पेक्ट करता था, लेकिन ये बात सुनकर मुझे काफी ज्यादा जलन महसूस होती थी, लेकिन अब मैं काफी ज्यादा शांत हूँ जब से मैंने तुम्हें देखा है, क्योंकि तुम भी मेरी तरह एक नॉर्मल लड़की हो। अब सिल्फी हाथ बढ़ाकर बोलती है कि नॉन ने भले ही ये सब कहा हो, लेकिन मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ, चलो मिलकर रूडी को सपोर्ट करते हैं। रॉक्सी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो हाथ मिलाकर बोलती है कि थैंक यू वेरी मच, और सब लोग ये सब देखने लगते हैं। कुछ टाइम बाद नॉन प्रैक्टिस करते हुए रूडी को बोलती है कि भले ही वो इस बात के लिए मान गई हो, लेकिन मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगी। रूडी बोलता है कि नॉन ये बस एक प्रैक्टिस है, तुम इतना रफ जाने की जरूरत नहीं है। तो नॉन बोलती है कि इसमें तुम्हारी गलती है। सिल्फी बोलती है कि उसे माफ कर दो नॉन, ये मिलियस का फॉलोवर नहीं है, और तुम्हारे फादर पोल की भी 2 वाइफ थी ना। नॉन बोलती है कि हाँ ये सच है। तो सिल्फी बोलती है कि अगर ये सच है तो क्या तुम ये बातें मिस लिलिया को भी कह सकती हो? नॉन अब आयशा को देखकर आई एम सॉरी बोलती है। तो आयशा बोलती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बिना सोचे समझे ही चीजें बोल देती हो। नॉन गुस्से में बोलती है कि तुम्हें ये सब बोलने की क्या जरूरत है, रुको, और उसके पीछे भागने लगती है। र्यूडस बोलता है कि मैं भी हैरान हूँ कि नॉन तलवारबाजी सीखना चाहती है। सिल्फी बोलती है कि मैं उसकी फीलिंग को समझती हूँ, जब हम किसी से प्यार करते हैं और वो हमारे बदले कहीं पर दूर जाकर लड़ाई कर रहा होता है और हम कुछ नहीं कर पाते। रॉक्सी बोलती है कि सिल्फी इसकी ड्यू डेट कब है? तो सिल्फी बोलती है कि शायद 1 महीने के बाद। वैसे क्या तुम श्योर हो कि तुम इतने दिनों तक इंतजार करना चाहती हो? रॉक्सी बोलती है कि हाँ, मुझे काफी ज्यादा गिल्ट महसूस होता है तुम्हारे लिए, इसीलिए मैं 1 महीने तक इंतजार करना चाहती हूँ शादी करने के लिए। सिल्फी बोलती है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो। अब रॉक्सी बोलती है कि वैसे मैं तुम्हारी बेबी के लिए भी एक्साइटेड हूँ। अब कुछ दिनों के बाद हमें सिल्फी के बेबी की आवाज सुनाई देती है। रॉक्सी और नॉन बोलते हैं कि वो आ गया। लिलिया बोलती है कि कांग्रेचुलेशन मैडम सिल्फी। वहीं सिल्फी बोलती है कि मुझे खुशी है कि इसके बाल हरे नहीं हैं। सिल्फी आगे बोलती है कि रूडी इसे पकड़ो। रूडी अपने बेबी को पकड़ता है और उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो बोलता है कि ये मेरी डॉटर है। अब रूडी हमें पोल की ग्रेव के पास जाते हुए दिखाया जाता है। रूडी बोलता है कि डैड, बहुत दिनों के बाद मुझे डॉटर हुई है और मैंने रॉक्सी के साथ भी शादी कर ली। काश कि तुम भी यहाँ पर होते, लेकिन मैं अपनी डॉटर को हक कर पाया, वो सब तुम्हारी वजह से। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं। र्यूडस आगे बताता है कि उसका नाम लूसी है। अगर तुम यहाँ पर होते तो शायद मुझे बताते कि मुझे किस तरह से आगे क्या क्या करना है। मैं बहुत ही बुरा लड़का हूँ, मेरे पास पिछले जन्म की आदत है, इसलिए मैंने तुम्हें कभी अपना फादर नहीं माना। लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि मैं बस एक बच्चा हूँ जिसके पास पिछले जन्म की आदत है, इसीलिए वो बड़े बनने की एक्टिंग करता था। मुझे पता है कि मैं आगे और भी ज्यादा गलतियां करूंगा, लेकिन फिर भी मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। तुम भी शायद मेरी तरह ही थे, जो भी तुमने पीछे छोड़ा है मैं सबको बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, और अगली बार मैं सबको लेकर यहाँ पर आऊंगा। रूडी जाने लगता है कि तभी उसे हवाएं महसूस हो जाती है और वो पीछे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब रूडी बताता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें आकर खत्म हो गई, काफी अच्छा टाइम था और काफी बुरा भी। मैंने बहुत सारी गलतियां की, लेकिन यहाँ पर ये सब खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मुझे आगे भी इसी दुनिया में जीना है, और जब मैं मरूंगा तो मैं नहीं चाहता कि मुझे किसी तरह का पछतावा हो। उसके बाद वे सभी आसमान की तरफ देखने लगते हैं। अब मिलेंगे सीजन 3 के साथ, जो कि शायद
मार्च 2025 से रिलीज होना शुरू हो जाएगा लीक्स के अनुसार। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।